जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जॉब गुरु की ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। कुछ चर्चा एलिजिबिलिटी एज वगैरह के बारे में हमने पहले वीडियो में कर ली थी, लेकिन आज आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। प्रयोगशाला सहायक की एक भर्ती जिस आने वाली है, इसकी एग्ज़ाम 2 नवंबर को होगी। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम इसमें 12th पास चाहिए। एज की अगर बात करें तो एज होनी चाहिए 18 से 40। एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो होता है वो ऑफलाइन ही होता है और वैकेंसी लगभग 1000 पदों पर आएगी। इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, साइंस और आर्ट्स वाले। साइंस वाले के लिए पीसीबी होती है, एक पेपर पीसीबी का होता है, एक पेपर होता है राजस्थान जीके का और इंडिया जीके और करंट अफेयर्स का। और आर्ट्स वालों के लिए होता है एक पेपर जियोग्राफी का, जिसमें संपूर्ण जियोग्राफी आती है, और दूसरा पेपर सेम यही होता है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इंडिया का स्टैटिक ही आएगा और वर्ल्ड जीके, ठीक है, और करंट आएगा। और इसकी एग्ज़ाम जो है वो 2 नवंबर को होगी। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये वीडियो हमने पहले बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम मेन बात करने वाले हैं वो है इसके सिलेबस की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो इसकी सिलेबस की बात करें तो 2 पेपर होता है। पेपर के अंदर एक पेपर 100 नंबर का और दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होता है। एक पर्सन के आपको मिलेंगे 2 अंक, यानी 200 अंक का एक पेपर होगा और 2 पेपर होंगे वो 400 अंक के होंगे। एक पेपर के लिए आपको टाइम की जो अवधि मिलेगी वो 2 घंटे मिलेंगे। तो दोनों पेपरों के लिए 4 घंटे हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहला जो पेपर होता है उसमें क्या आता है। सामान्य ज्ञान का पेपर आता है पहला, वो देख लेंगे। तो उसमें आता है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान का जीके आता है पहले पेपर के अंदर, और करंट अफेयर आएगा राजस्थान का, और विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसके अंदर राजस्थान जीके का ही रहेगा। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान मतलब कि यहाँ पर विश्व और जो भारत का है वो स्टैटिक जीके ही आएगा। और फिर आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी अगर शैक्षणिक मनोविज्ञान की हम बात करें तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसमें से एक भी पर्सन नहीं आने वाला है साथियों, क्योंकि 2022 में भी इसमें नहीं आया था ये केवल। और अगर सिलेबस की बात करें तो ये 2022 का ही है, वो सेम वही सिलेबस रहेगा, इसमें नो चेंज है। कोई एक आधा टॉपिक ऊपर या नीचे हो सकता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आएगा सेम यही। तो फर्स्ट पेपर की हमने बात कर ली है, राजस्थान का जीके होगा, करंट अफेयर होगा, और वर्ल्ड और इंडिया का स्टैटिक जीके होगा, और शैक्षणिक मनोविज्ञान इसके अंदर नहीं आएगी। हाँ तो साथियों हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर जो कि 100 नंबर का होगा और 2 घंटे आपको इसके अंदर मिलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो सेकंड पेपर के अंदर क्या होगा, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। सेकेंडरी स्तर का ज्ञान का मतलब 10th लेवल की साइंस ही आने वाली है यहाँ पर साथियों, 10th लेवल की साइंस होगी। उसके बाद आता है इसके अंदर जीव विज्ञान, बायोलॉजी। 12th और 11th की जो है वो बायोलॉजी आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी वो 12th और 11th की आएगी। 100 नंबर का पेपर होगा। तो हमने बात की कि विज्ञान का सेकेंडरी स्तर ज्ञान यानी 10th लेवल की साइंस आएगी, नॉर्मल साइंस आएगी, और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनका फुल वेटेज आने वाला है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 यूनिट दी गई है, लेकिन बायोलॉजी का जो यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है। ये हमने बात कर ली है सिलेबस की, जो कि इनका दोनों का एक पेपर होगा। 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 2-2 घंटे मिलेंगे, और एक पर्सन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। दोनों पेपरों के हो गए 400 अंक। और इसके अंदर हम पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क यहाँ पर होना चाहिए 40% आपको लाना अनिवार्य है, और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। और अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का। फर्स्ट पेपर के अंदर देखते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत आएंगे, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं होंगी, राजवंश होंगे, मुगल राजपूत संबंध आएंगे, स्थापत्य कला में प्रमुख विशेषताएं आएंगी, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं आएंगी। संरचना राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, मतलब कि कला संस्कृति आ गई है यहाँ पर। मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गया, आभूषण हो गया, राजस्थान की संस्कृति आ गई। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आ गए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आ गए, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, और 1857 की क्रांति या जन आंदोलन। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि
राजस्थान का जीका टोटल होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी टॉपिक ये छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद में कृषक एवं जनजातीय आंदोलन आ जाते हैं, प्रजामंडल आंदोलन आ जाते हैं यहाँ पर, और राजस्थान का एकीकरण आ गया, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर ये इसके अंदर हिस्ट्री और कला संस्कृति जो है वो हो चुकी है। उसके बाद आता है यहाँ पर जियोग्राफी का वेटेज, तो हम उसकी बात करते हैं। स्थिति एवं विस्तार आएगा, मुख्य भौतिक विभाग आएंगे जिसके अंदर मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश आ गए। अफवाह तंत्र आ गया, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण आ गया, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे आ गए, मरुस्थलीकरण आ गया, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं मरुस्थल, प्रमुख फसलें आ गई, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं आ गई। ये अपने यहाँ पर हो चुकी है जियोग्राफी की बात, यानी पहले पेपर की हमने बात कर ली है। तो अब बात करते हैं आगे। इस पहले पेपर में करंट अफेयर और जो इंडिया और वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक है वो तो आने वाला है, वो आएगा ही। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के अंदर हम पहले बात करेंगे विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, यानी 10th लेवल की साइंस हमें आनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जीएस या जनरल साइंस। उसके बाद हमें यहाँ पर 11th और 12th की बायोलॉजी का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके अंदर जीव विज्ञान के अंदर सीनियर सेकेंडरी का स्तर। अब कई टीचरों ने डाल रखा है कि सिलेबस चेंज हुई, लेकिन साथियों सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने एक आध टॉपिक आगे पीछे कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर सेवाल, कवक, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीजी एवं आवर्ती बीजी पादपों के सामान्य लक्षण है। तो यहाँ पर ये लोग सेवाल को पीछे कर देते हैं और कवक वगैरह को, सेवाक जो है वो लाइकेन है उनको आगे, मतलब एक आधा टॉपिक आगे पीछे करके ये दिखा रहे हैं, बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन मेरे साथियों सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आवर्त बीज पादपों के आकार की मूल स्तंभ वो सेम 11th में जो आया था वो आएगा। पादप शरीर आएगा, पादप कार्य की परासरण, जल अवशोषण, सेम वही सिलेबस है जो 2022 में था। इसमें कोई नो चेंज है, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जी यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी आपको 12th वाली बायो, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आनुवांशिकी के बारे में, जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में, मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी अपने सिस्टम्स होते हैं वो आएंगे सारे। और यहाँ पर ये जो मानव का परिसंचरण आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, मतलब कि जो ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, मानव तंत्रिका तंत्र आ गया, जो भी सिस्टम्स है वो सारे आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो इन लोगों ने फिजिक्स के अंदर क्या टॉपिक डाले हैं देखना कि इसमें जो पहला यूनिट है वो दृढ़ पिंड की गति की बला गुण कोणीय संवेग उसमें आ जाएंगे, और दूसरा यूनिट है उसमें ऊष्मा गति की, तीसरी में दोलन आ गया, और चौथी में तरंगे आ जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 5वीं यूनिट है उसमें स्थूल विद्युत की आ गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में आ जाता है विद्युत धारा आ गई, उसके बाद में ऑप्टिक्स आ जाता है, उसके बाद में एटम, न्यूक्लियाई आ गया, और अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक, पीएन संधि वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह जो हमने पढ़ा था वो आ जाता है, जो 12th में था वो सेम यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो साथियों केमिस्ट्री में भी यहाँ पर हमें 10 यूनिट देखने को मिलेगी। पहली यूनिट के अंदर आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म जो हमें देखने को मिलेंगे, दूसरी के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आ जाते हैं, और तीसरी यूनिट के अंदर अगर बात करें तो ये देखिए रासायनिक साम्य आ गया, चौथी के अंदर आयनिक साम्य आ जाता है, और 5वीं जो यूनिट है उसके अंदर गैसीय अवस्था आ जाती है, 6वीं के अंदर आ जाती है यहाँ पर द्रव अवस्था। और आगे हम बात करते हैं 7वीं यूनिट की, तो 7वीं यूनिट में आ जाता है ठोस अवस्था, उसके बाद में आता है विलयन, उसके बाद आता है यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणतंत्र, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। और उसके बाद में जो 10वां जो यूनिट है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन आ जाता है। बस इतना ही सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसका डरने की ज़रूरत नहीं है। जो 2022 में पेपर आया था सेम वही सिलेबस होगा, और इससे जुड़ी जानकारी के लिए आपको जॉब गुरु को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जॉब गुरु में ऐसे ऐसे नोट्स वगैरह और ट्रिक्स के साथ हम इन चीज़ों को हम पढ़ा रहे हैं और आपको उपलब्ध करवाए हैं। तो जॉब गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।